हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में हम करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। इससे जुड़ी बहुत सारी घटनाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह स्रोत है जिसके माध्यम से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। आप हमको देख पाते हैं, हम आपको देख पाते हैं, आप चीज़ों को देख पाते हैं। किसके सहायता से? प्रकाश के माध्यम से। अगर आपको एक बंद कमरा में रख दिया जाए और वहाँ कोई प्रकाश का स्रोत ना हो तो आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। कारण है कि प्रकाश तो आया ही नहीं, तो हमें दिखाई क्या देगा। प्रकाश समझ गए कि कोई वस्तु को देखने में हमें मदद करता है। प्रकाश के स्रोत देखते हैं कि प्रकाश की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है। प्रकाश के स्रोत दो है, एक होते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, दूसरा है प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत क्या है? जिसका निर्माण मानव ने किया है। प्रकाश के वे स्रोत जिसका निर्माण मानव ने किया है, जैसे टॉर्च, बल्ब, लालटेन, दिया, ये सब का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। तो इसको क्या बोलेंगे? मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत किसको बोलेंगे? जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे सूर्य, तारा, भागजोगनी, जिसको जुगनू भी बोला जाता है, जो रात के समय टिमटिमाते रहते हैं। भागजोगनी, जुगनू, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। अब देखते हैं किरण क्या है। प्रकाश को एक सीधी रेखा में गमन को बोला जाता है किरण। प्रकाश के एक सीधी रेखा में गमन को बोला जाता है किरण। किरण का अंग्रेजी होता है रे। प्रकाश के एक सीधी रेखा में गमन को क्या बोला जाता है? किरण। अब देखते हैं किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज को कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे समांतर किरण पुंज, ये 3 टाइप के होते हैं, एक दूसरे के समांतर है। एरो चिन्ह बताता है कि लाइट किधर को आया, किधर को जा रहा है, तो ये देना बहुत ही ज़रूरी है। यानी लाइट बाएं साइड से आया है और दाएं साइड को जा रहा है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक पॉइंट से फैलते जाएगा। लास्ट होता है अभिसारी किरण पुंज, अलग अलग पॉइंट से जाके एक पॉइंट पर मिल जाएगा। ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, ये है अपसारी, एक पॉइंट से फैलते जाता है। और इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। किरण पुंज किरणों के समूह को बोलते हैं। समांतर में सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी और अपसारी में एक पॉइंट से निकल के फैलते जाएगा, इसका क्षेत्र बड़ा होते जाएगा। और अभिसारी में अलग अलग पॉइंट से आके एक बिंदु पर मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु जो आर पार नहीं देखा जा सकता है, उससे प्रकाश क्या होता है? टकराता है और लौट जाता है। तो लौट जाने की इसी क्रिया या घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ भी लाइट क्या हो रहा है? आ रहा है, इससे टकराकर उधर जा रहा है। ये भी क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। आप देखे होंगे कि अगर आप सनलाइट में बैठे हैं और आपके पास मिरर है, दर्पण है, तो आप क्या करते हैं? दर्पण को अगर जिस साइड लाइट नहीं है उधर करते हैं, तो क्या होता है कि सन का लाइट उस दर्पण पर पड़ के आपके
उस कमरा में उस कमरा में लाइट चला जाता है जिसमें लाइट नहीं रहता है, और उसका कारण होता है कि प्रकाश का परावर्तन, की प्रकाश सन का लाइट जो था मिरर से टकराया और इधर रिफ्लेक्ट किया, यानी रिफ्लेक्शन हो गया उसका। सिंपल उदाहरण, आपका घर में जो आईना होगा उसमें एक लाइट भेजिएगा और देखिएगा कि जैसे भेजते हैं दूसरे दिशा में वो निकल जाता है, और इसी निकलने की घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये मान लेते हैं समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। ये कैसे बनता है? शीशा को एक साइड से कलर कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है सिल्वर कलर से, तो दर्पण बन जाता है। इस पर ऐसे प्रकाश किरण आया है और ऐसे दूसरे दिशा में चला गया है, तो इसी जाने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको बोला जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। यहाँ पर हम एक लंब डालते हैं, इस सतह पर 90 डिग्री डालते हैं, जो कि होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। ये आपतन बिंदु मान लेते हैं O है। ये क्या है? ON पूरा अभिलंब है, यानी इस सतह के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? 90 डिग्री। ये होता है आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। I होता है आपतन कोण और I होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन तो हो गया, सतह से टकरा कर लौट गया, लौट जाने की इसी क्रिया या घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम, और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आता है कि 2 नियम बताए प्रकाश का परावर्तन। पहला नियम है आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण व आपतन बिंदु यानी O पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। तीनों किस में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। दूसरा, एंगल I जो होता है एंगल R के बराबर होता है। जितना मुंह ये है उतना ही मुंह ये है, यानी कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल R होगा। आपको भाषा में लिखना है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मैं यहाँ डेफिनेशन बहुत छोटे छोटे पॉइंट को नहीं लिखा रहा हूँ, आपको खुद लिखना है। आपतित किरण जो सतह पर आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। सतह से टकराकर लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लंब, सतह पर डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच डाला क्या गया ये जो कोण है इसको परावर्तन कोण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सब क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं प्रतिबिंब का निर्माण समतल दर्पण में। आप रोज़ अपना चेहरा देखते हैं समतल दर्पण में, तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता देखते हैं। पहले कि प्रतिबिंब है क्या? प्रतिबिंब है क्या? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब का डेफिनेशन लिखेंगे, किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जब दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि लाइट रे आया, दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद दो लाइट रे जब आपस में मिल जाएगा तो वहाँ उसका इमेज फॉर्मेट हो जाएगा, यानी उसका इमेज बन जाएगा। जैसे अब देखते हैं कि प्रतिबिंब वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ये सभी देखेंगे। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जो मिरर के अंदर बनता है, मिरर के पीछे बनता है, मिरर के पीछे बनता है। जो दर्पण मिरर के यानी दर्पण के सामने बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, लेकिन दर्पण के जो पीछे बनते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं। जैसे समतल दर्पण में अगर आप यहाँ खड़े हैं, आप मान लीजिए ये है, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा यहीं पर बनेगा, इधर नहीं बनेगा। जिधर आप है उधर नहीं बनेगा। जितना दूरी पर आप है उतना ही दूरी पर आपका और उतना ही बड़ा आप बनिएगा, उसका फिगर बनेगा। यानी अगर छोटा बड़ा इमेज हो गया है तो आप समझिए इस बात को। यहाँ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, पीछे से इसको पेंट कर दिए है सिल्वर कलर से, ये प्लेन मिरर बन गया है। क्या बना है? प्लेन मिरर। अब इसमें क्या विशेषता होता है? प्लेन मिरर की क्या क्या विशेषता होती है? प्लेन मिरर के पीछे आप हर दिन अपना चेहरा देखते हैं प्लेन मिरर में, या किसी मॉल में गए होंगे तो वहाँ बड़ा बड़ा फिगर अपना दिखाई देता है, बड़ा बड़ा फ़ोटो अपना देख सकते हैं। तो उसमें आप क्या देखे हैं? जैसा आप है उसमें वैसा ही बताता है, जितना हाइट के आप है उतना ही हाइट का वहाँ उसमें बताता है। यानी कि विशेषता जब पूछा जाता है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता बताए, तो आपको लिखना है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर जो हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज के। दूसरा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, दर्पण से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, दूरी है, वो जो होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होगा। यानी जितना पीछे आप रहिएगा उतना पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा, जितना आगे आप जाइएगा उतना आगे ये भी आएंगे। ठीक है। तीसरा सीधा बनता है, वास्तविक बनता है। सीधा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। चौथा कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये आपको लिख देना है। आपको 2 या 4 5 नंबर का जो आता है वो कोई नहीं रोकने वाला है। आपको ये भाषा में लिखना है, मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, प्लीज़ आप इसको भाषा में लिखें। अब देखते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता है। समतल दर्पण में नंबर ऑफ इमेज का भी फार्मूला बताएंगे हम बाद में। पहले आप देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोला का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोला का भाग होता है, जिसके बाहरी सतह या भीतरी सतह को कलई कर या पेंट करके बनाया जाता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोला का भाग होता है। जैसे ये गोला है, इसके इतना से सतह अगर मिटा दिया जाए और इसके बाहर से पेंट कर दिया जाए तो ये दर्पण बन जाता है। कौन सा दर्पण बनता है? अवतल दर्पण बनता है। कौन दर्पण बनेगा? क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है वो धंसा हुआ है। अव मतलब धंसा हुआ, अवतल दर्पण हुआ। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्त जोड़ तल, उत्त मतलब उभरा हुआ, उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उत्तल दर्पण, जो कि ये है जिसका परावर्तक सतह यानी जिस सतह पर प्रकाश किरण पड़ेगा वो उठा हुआ रहेगा, और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण।
अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट होता है। जैसे ये मैंने कहा कि ये किसका भाग होता है, गोला का भाग होता है। ये किसका भाग होता है, गोला का भाग होता है। तो जैसा कि गोला का अगर भाग है तो इसमें कुछ केंद्र होगा, एक केंद्र होगा ही होगा। तो इसके केंद्र, ये दर्पण का भी केंद्र इसमें होगा। केंद्र से बीच में एक पॉइंट होता है हाफ दूरी पर, जिसको बोला जाता है फोकस। एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं। जैसे ये हमारा हो गया समतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। ये होता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये पूरा हाफ पर से जाएगा। अगर नहीं सही बना है तो प्लीज़ आप सही बनाने की कोशिश करें। ये होता है फोकस का दोगुना होगा C, ठीक है। फोकस वक्रता केंद्र, ये ध्रुव होता है। और MN जो होता है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का शॉर्ट डिस्टेंस, ये द्वारक होता है। दर्पण का द्वारक लिख देते हैं हम पॉइंट, द्वारक। दूसरा वक्रता केंद्र, क्या होगा, वक्रता केंद्र। तीसरा पॉइंट फोकस। चौथा पॉइंट ध्रुव। दर्पण के मध्य में जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव। फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है फोकस कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। PC को मिलाने वाली रेखा को बोला जाता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण आई है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरी है, तो इसे ही बोला जाता है फोकस। परिभाषा लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या उत्तल में, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये इधर हो जाता है। जिस बिंदु पर डायरेक्ट मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस अथवा मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण एक गोला का भाग होता है, उसके केंद्र को है क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के, यहाँ इसको पहले दर्पण तो बना दिया जाए। दर्पण के मैं लाइट इधर से क्यों भेजा, क्योंकि ये परावर्तक सतह पीछे है, अंदर तो पेंट है, पेंट साइड तो हम भेज नहीं सकते लाइट। ध्रुव दर्पण के दोनों सिर, दर्पण के मध्य में जो पॉइंट होता है, जितना इधर बचा उतना इधर बचा, बाकी जो पॉइंट बीच में है इसी को ध्रुव बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस को फोकस ही बोलते हैं। तो ये सब पॉइंट उम्मीद करते हैं कि क्लियर है। द्वारक, दर्पण के दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी को द्वारक बोलते हैं। दर्पण के दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी को द्वारक बोलते हैं। ये क्या है, द्वारक है। वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण जिससे गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहेंगे, दर्पण के मध्य में जो बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सब क्लियर है। इस पॉइंट से एक चीज़ और क्लियर हो गया कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए जो हमें लाइट रे चाहिए, उसमें पहला पॉइंट है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अगला टॉपिक ये लिखना है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो आपको लिखना क्या है उसमें कि जब प्रकाश किरण
मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। अगर अवतल में सिर्फ पढ़ेंगे तो ये है, लेकिन इसमें पढ़ेंगे तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लगता है कि फोकस से वो आ रही है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि जब प्रकाश किरण, ये भी मिटा दिया जाए, बाकी इधर भी मिटा देते हैं। दूसरा पॉइंट है जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है। ध्रुव पर जैसे ही जाता है तो जितना एंगल से जाता है उतना ही एंगल से वापस लौट जाता है। जितना एंगल से गया उतना ही एंगल से ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। इसमें भी ये आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जितना एंगल से जाएगा उतना एंगल से वापस चलाएगा। ये क्यों ज़रूरी है? ये प्रतिबिंब निर्माण के लिए ज़रूरी है कि दो लाइट रे अगर नहीं खींचते हैं तो प्रतिबिंब निर्माण नहीं होगा। तो ये हो गया इस तरह का। जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आती है, ध्रुव पर आती है, यहाँ लिख देंगे ध्रुव पर आती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है, जब प्रकाश किरण कहाँ आएगी? वक्रता केंद्र पर आएगी। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आएगी तो ये बिना विचलित हुए उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। जितना एंगल से आया उसी पर वापस चला गया। इसमें भी वही होगा कि जिससे आया है उधर को ही चला जाएगा। ऐसे अंदर से तो पूरा पेंट भेल है तो कैसे बता सकते हैं? इसमें डॉट लाइन से मिला के सी से इसको मिला दीजिए, बाकी इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, यानी उसी पथ पर वापस लौट जाती है। चौथा पॉइंट अब देखेंगे, ये क्यों था? जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है, वक्रता केंद्र पर आती है, वक्रता केंद्र पर आती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप भारती भवन नोट को भारती भवन बुक को फॉलो करें और जो जो टॉपिक आगे पीछे चल रहा है वो नोट करें और वहाँ से डेफिनेशन लिख ले, या मेरे वीडियो को थोड़ा सा रोक के देखिएगा तो इसमें मैं सब डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है बिना विचलित हुए। 3 पॉइंट मैंने बता दिया। चौथा पॉइंट, जब फोकस पर आएगा, जब फोकस पर आएगा, कहाँ आएगा? जब फोकस पर आएगा तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसमें भी देखते हैं कि जब फोकस पर आता है, फोकस पर जब भेजेंगे लाइट रे को तो ये तो डॉट लाइन से मिलाना ही पड़ेगा। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है, जिसमें लग रहा है कि मुख्य फोकस से आ रहा है। तो ये सब ज़रूरी है प्रतिबिंब निर्माण के लिए। बाकी प्रतिबिंब निर्माण हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब अच्छा लगा है। सबसे शुरू में हमने क्या पढ़ा? प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, आईने के बिंदु देखे, आपतित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद हमने देखा समतल दर्पण में प्रतिबिंब। उसके बाद हमने देखा कि ये रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो ये सब स्टेप है आगे बढ़ने के लिए, और इसी तरह अगला वीडियो में भी करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। तो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मैं पूरा फिजिक्स यहाँ पर पढ़ाऊँ। धन्यवाद।